डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 लेकर आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ भी हमें a धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a है और भाजक यानी b 3 है। अगर भाजक 3 है और भाज्य a है तो 3 को भाजक से भाज्य यानी a में भाग देंगे तो मेरा कुछ तो आएगा। मान लेते हैं मेरा भागफल q आया और शेष भी कुछ आएगा। मान लेते हैं शेष r आया। तो यहाँ पर r का मान मेरा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और भाजक यानी 3 से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसमें जब हम लगाएंगे तो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से a बराबर 3 गुना q प्लस r लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पर भाज्य a है, भाजक 3 है, भागफल मेरा q आया है और शेषफल r है। तो मेरा r का मान 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो मेरा यहाँ r का जो संभावित मान है 0, 1, 2 होगा। a बराबर 3q प्लस r में r का मान 0, 1, 2 रखने पर केस 1 में जब हम r का मान 0 लेते हैं और a बराबर 3q प्लस r में रखते हैं तो r का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो a का मान आएगा a बराबर 3q प्लस 0 को हम नहीं लिखते हैं, a बराबर 3q लिखते हैं। दोनों पक्षों में हम धन करते हैं यानी क्यूब करते हैं। तो क्यूब जब हम करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब आएगा। तो हम 27 क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 के 27 और क्यू होगा। अगर इसमें हम 9 इंटू 3 क्यू लिखते हैं तो 9m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। केस 2 में जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q, r का मान 1 यानी 3q प्लस 1 दोनों तरफ धन कर देते हैं तो मेरा यहाँ पर a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरा a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पर a के बदले 3q है और b के बदले 1 है तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब, b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3q इंटू 1 और ब्रैकेट में a प्लस b, a के बदले 3q और b के बदले 1 रखेंगे। तो a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा। फिर इसको गुणन कर देंगे, 3 गुना 3 9 और क्यूब 9q, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। फिर a क्यूब बराबर 27q प्लस इसको आगे कर देंगे 9q, ब्रैकेट शुरू 3q प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1। हम यहाँ देख रहे हैं इस दोनों में 9
कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यूब बराबर 9 इंटू इसे 9 कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, और क्यू 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 है, प्लस इससे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, सॉरी इससे 9 कॉमन लेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर क्यूब बचेगा, क्यूब से इस दोनों को हम गुना कर देंगे, क्यू इंटू 3q यानी q इंटू 3q यानी 3q स्क्वायर, और q यानी 9 कॉमन ले लिए हैं तो q इंटू 1 बराबर क्यूब होगा, वही लिखे हुए हैं, और लास्ट में +1। यहाँ पर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हम m मान लेंगे, तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। केस 3, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2। दोनों पक्षों का धन करने पर, यहाँ पर हम धन कर रहे हैं यानी क्यूब कर रहे हैं, तो a क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे, तो वही हम a प्लस बी का फिर होल क्यूब लगाएंगे। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। a के बदले 3q है, b के बदले 2q है, तो हम पहले लिखेंगे a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी यानी 3q इंटू 2 ब्रैकेट शुरू a प्लस बी यानी 3q प्लस 2। फिर a क्यूब 3q का क्यूब करेंगे तो 27q आएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, तो 8 प्लस 3 3 9 दूना 18 और क्यू लिख दिए, फिर 3q प्लस 2 लिख दिए। आगे एक क्यू बराबर 27q प्लस इसको आगे लिख दिए 18q, फिर 3q प्लस 2, फिर 8 को पीछे लिख दिए प्लस 8, फिर एक क्यू बराबर 9 कॉमन ले लिए, इस दोनों से 9 कॉमन ले लिए, तो 3q प्लस 9 कॉमन यहाँ से लिए तो मेरा आ गया 2, यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 2 आ गया, 2q बचा और अंदर में है 3q प्लस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 और q इंटू क्यू स्क्वायर और 2 इंटू 2 प्लस 4q, यही लिखा हुआ है मेरा, यहाँ से 6q स्क्वायर प्लस 4q और लास्ट में 8 है। तो फिर इस पूरे को हम m मान लेंगे, तो मेरा एक क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा। केस फर्स्ट में एक क्यू बराबर 9m, केस 2 में एक क्यू बराबर 9m प्लस 1, केस 3 में एक क्यू बराबर 9m प्लस 8। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का धन करने पर हमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आता है, तो हम लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।